नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए ये है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो कहां पे कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, मैं आपको सारे जो रिप्लाई हैं, आरटीआई के रिप्लाई ढेर सारे आए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा अभी जस्ट ये शुरुआत है, अभी वैकेंसी आपकी और भी इंक्रीज होंगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसका भी बाकायदा मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। उसके अलावा टियर 1 का जो रिजल्ट है, आप में से सभी जो एस्पिरेंट है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मोस्टली सभी एस्पिरेंट अपने मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं की, भाई अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी आपकी और भी इंक्रीज होने वाली है। उम्मीद है कि जो ठीक ठाक एस्पिरेंट हैं वो इस बार 2 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होंगे। और मैक्सिमम जो बच्चे, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, उस बाउंड्री लाइन पे अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेंस देने को जरूर मिलेगा। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी अभी आपने CHSL मेंस भी एग्जाम दिया होगा, तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइपिंग में ढेर सारे बच्चे जो हैं वो इस बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो और ऑनलाइन जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट हैं वो आप लगाओ। उसके अलावा टाइपिंग आप सिर्फ ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस SSC CHSL सीजीएल जैसा, और प्रीवियस जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस जो पैसेज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि SSC CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से आपको ये आइडिया लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है और किस तरीके से आपके लिए हेल्प करेगा और अदर जो सॉफ्टवेयर है उससे कितना बेटर है। ठीक है, तो पहला जो आपके लिए अपडेट है वो है GST डिपार्टमेंट से। GST डिपार्टमेंट में TA की जो वैकेंसी है बेंगलुरु जोन की, वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। पहले ये वैकेंसी 127 थी, आप देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी थी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये वैकेंसी जो है वो 131 वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, और GST डिपार्टमेंट में अभी चाहे वो TA हो और चाहे वो आपका इंस्पेक्टर हो, इन दोनों में वैकेंसी बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो 4 वैकेंसी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हुई है। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ 4 वैकेंसी इंक्रीज हुई, भाई ये एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है और उसमें भी एक पार्टिकुलर जोन की बात हो रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखोगे तो 4-5 भी अगर बढ़ती हैं हर जगह, तब भी नंबर ऑफ जो वैकेंसी वो कितनी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है कि GST में अभी और भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उम्मीद नहीं है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी। बाकी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुंबई GST डिपार्टमेंट की GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी बढ़ चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं GST इंस्पेक्टर की पहले 119 वैकेंसी थी और अब यहाँ पे 128 वैकेंसी हो चुकी है। तो यहाँ पर GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आपकी बढ़ चुकी है। तो GST इंस्पेक्टर और GST में TA की और इंस्पेक्टर की दोनों की वैकेंसी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा अगला जो रिप्लाई आया है वो आप देख सकते हैं, ये है आपका, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी सीजीएल 2024 के लिए रिपोर्ट हुई है वो 12 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें UR की वैकेंसी 5 है, OBC की 4 है, SC की 2 वैकेंसी है, ST की 0 वैकेंसी और EWS की 1 वैकेंसी। ठीक है, तो ये 12 वैकेंसी नई आपकी जो है और ऐड हो चुकी है। ठीक है, अभी 17,727 आपकी वैकेंसी है। मैंने बताया था आपको कि डेफिनेटली ये वैकेंसी बढ़ेगी और ये डाटा 20,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे PSA की कितनी क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी, इस पे भी ये कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करेगा। अगर PSC की वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ती है तो ये 20,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी 20,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि MEA में भी आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है, 181 वैकेंसी हो चुकी है। पहले 120 के आसपास वैकेंसी का अनुमान था। ठीक है, यहाँ पे UR कैटेगरी की 90 वैकेंसी है, OBC की 36 वैकेंसी, EWS
ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी है, एससी की 23 वैकेंसी और एसटी की 14 वैकेंसी। उसके अलावा अभी वैकेंसी क्यों और भी बढ़ेंगी, अभी तो जस्ट शुरुआत है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा, जैसे कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है और उम्मीद है कि 1000 के आसपास जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अभी वैकेंसी का ओवरऑल चार्ट भी आएगा। हो सकता है कि चूंकि अभी क्या है कि CHSL का भी रिजल्ट आया है, ठीक है, CPO का भी आया, तो SSC क्या है कि टियर 1 के रिजल्ट के बाद चार्ट नहीं देती। पहले क्या होता था कि टियर 1 के रिजल्ट से पहले चार्ट आ जाता था, अभी नहीं आ रहा है। तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कितनी वैकेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जितने SSC क्वालिफाई करेगी उससे आइडिया हम लोग लगा लेंगे। बाकी PSA में जो वैकेंसी हैं वो ठीक ठाक खाली हैं, अभी केवल 4100 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ पे और भी वैकेंसी हो सकता है आपकी इंक्रीज हो जाए। अगर यहाँ पे वैकेंसी नहीं इंक्रीज होंगी फिर अच्छी खासी वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेंगी, और अगर यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा GST डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी रिवाइज्ड आपकी हो सकती है, वैकेंसी बढ़ सकती है। उसके अलावा ESIC में आपने देखा होगा अभी 1257 वैकेंसी MTS में बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे CHSL में भी आपकी वैकेंसी बढ़ी है, क्योंकि 3900 के आसपास वैकेंसी आई थिंक है CHSL में, क्योंकि 39,000 कुछ बच्चे जो हैं CHSL में क्वालिफाई किए गए। ठीक है, और SSC 10 गुना ही क्वालिफाई करती है, तो CHSL में वैकेंसी बढ़ी है। अभी CPO का भी आपने देखा होगा, रिसेंटली डाटा आया है वैकेंसी का, तो वहाँ पर भी वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है। तो CGL में ये आप मान के चलो श्योर है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी। वो वैकेंसी 1000 भी बढ़ सकती है, 1500 भी बढ़ सकती है, या इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। उसके अलावा GSO में आपकी जो वैकेंसी है ये भी थोड़ी बहुत आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। GSO में भी अभी वैकेंसी आपकी बढ़ने की संभावना है, तो इतनी जगह आपकी वैकेंसी अभी बढ़ सकती है। तो आप ये मान के चलिए, ये आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है कि वैकेंसी अभी बढ़ेगी, और मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि वैकेंसी अभी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट के भरोसे जो भी बैठा होगा आई थिंक उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है वो अच्छे तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, बाकी रिजल्ट की अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था यूट्यूब पे, उस समय ढेर सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में। मैंने कहा था कि नवंबर में रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। 2 पॉसिबिलिटी बताई थी कि दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से, एक क्या है कि SSC जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिजल्ट देती है उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से नवंबर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी बताई थी कि मेंस के रिजल्ट आने के बाद SSC जो है मेंस के लिए आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देती है। तो आई थिंक दूसरी पॉसिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे सही साबित हो रही है। तो रिजल्ट जो है मैंने बताया था कि नवंबर में आ सकता है, लास्ट में आएगा, या तो फिर दिसंबर में जाएगा, और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि दिसंबर चल ही रहा है आपका, तो दिसंबर में ही रिजल्ट आएगा, और SSC 1 महीने या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम आपको दे सकती है। आपको पता है कि आपका मेंस जो है वो 18 दिसंबर को लगा हुआ है, तो ये उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जो है वो 15 दिसंबर से पहले आ सकता है। पहले जो है रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 15 दिसंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। ये उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रिजल्ट तो डिले हो चुका है, ये तो आपको पता, और इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। तो आपका माइंड मेकअप इसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद 1 महीने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम SSC आपको देती है। तो उसके रिगार्डिंग आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 15 दिसंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। अगले 1 हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी रिजल्ट जैसे आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन और कंप्यूटर की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस जो पैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करो। हम आपको यहाँ पे 250 पैसे दे रहे हैं, इन पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। 1 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।